नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, वो कहा जाता है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला हमारे छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के अंतर्गत आने वाला गांव किरना में, जहां पर एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे थे जो कि आंखों से अंधा, दोनों आंखों से, और बुजुर्ग हो चुके थे, काफ़ी बुजुर्ग। आप समझ सकते हो कि वो परिवार में अकेला है, आंखों से अंधा है और बुजुर्ग है। तो अपना जीवन निर्वाह कैसे करता होगा, कितना तकलीफदायक होगा उसका जीवन। आप सोच सकते हो कि आखिर ये अपना खाना कैसे बनाता होगा, चूल्हा कैसे जलाता होगा। चूल्हा जला पाना पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तो यह व्यक्ति जो है अपना खाना भी किसी से मांग कर खाते थे गांव में, तो कभी स्कूलों में जो है मध्याह्न भोजन दिया जाता है तो वहां पर मांग कर खा लेते थे, पेट भर लेते थे। तो कभी खाली पेट इनको रहना पड़ता था, खाली पेट ही सो जाते थे। ऐसा इनका जीवन यापन जो है हो रहा था, चल रहे थे। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम। इसकी जानकारी जो है इस बुजुर्ग की जानकारी इनके शिष्यों तक दिया गया, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों तक दिया गया, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके घर आए और इनके सारे चीज़ों की जो है जायजा लिया गया। इनके जीवन यापन का, इनके गुजारा का, सारा चीज़ों का इनका जायजा लिया गया और अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के पास सारा डिटेल जो है भेजे। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यह मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें कोई भूखा नहीं सोएगा। और उसका एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इन्हीं के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को सारे आवश्यक वस्तुओं की तत्काल प्रभाव से सारे वस्तुओं का उपलब्ध कराया गया। जो दैनिक जीवन में जीवन यापन के लिए जो लगता है, चीज़ें, आवश्यक वस्तु लगता है, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, और जो भी घर में जो सामानें लगते हैं उपलब्ध कराया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का जीवन जो है कैसे बदला। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। दादाजी, क्या नाम है आपका? प्रीतम रामकृष्ण पटेल। प्रीतम जी, क्या क्या समस्या है आपको? अब कहा चीज़ का बताऊँ, हर चीज़ का समस्या है, बाहर भीतर सब आने का समस्या है। आज कौन आया था आपके पास, क्या कुछ दिया है उन्होंने आपको? अब संत राम बाबा आया है कि थे भाई, मैं देख नहीं पा रहा हूँ भाई, पाँव पर लटकी कर लेता जी। बोल रहे हैं कि इंसान के रूप में मेरे पास आज फरिश्ते आए हैं। दादाजी, किसने ये सामान भिजवाया है, पता है आपको? ना तो ले भाई, संत राम बाबा भेजवाया है कि भाई। अच्छा। हाँ, मैं भी दर्शन कर लेता, दिखता तो तुम वहाँ। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो सब दिन के लिए आपके पीड़ा को समाप्त कर देगा? नहीं सोचा था मैं, ऐसे मेरे ऊपर व्यवस्था आ जाएगा कि नहीं सोचा था भाई। अभी कैसे इकट्ठा करते थे? अभी आपको दिक्कत होती होगी खाना ढूंढने में। हाँ, क्योंकि देखो, पैर के चलत ले खुर्चे बिगड़ तो कोई घर में नहीं हो। अब मेरे घर में व्यवस्था हो जाएगा, प्रेम से खाना खाऊंगा, 2-4 मिनट आराम करूंगा, नहीं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे हम कहा है, सुबेरे निकल जाता हूँ स्कूल, नती स्कूल में देता है, काम रहता है, बस्ती मांग लेता हूँ, दिन भाई एको कौरे में मिला भाई देता है भाई, बस्ती वाले भाई के। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी व्यवस्था कर दी है। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे उनको? अब सब व्यवस्था हो गई तो क्या बोलूँगा भाई, इससे ज़्यादा और क्या चीज़ लूँगा भाई।
ना भाई। जी, उन संत जी को क्या बोलना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी को क्या बोलना चाहेंगे? उनसे मैं दस्तखत करना चाह रहा हूँ, दरअसल ताकि, हाँ, ताकि उनके आशीर्वाद से मैं सही सलामत जी सकूं। आपने सोचा था ऐसा कोई लोग आएंगे जो आपकी नहीं सोचा था इस प्रकार हेल्प करेंगे? हो, नहीं सोचा था भाई, मैं आज तक नहीं सोचा था भाई। जो मेरा भगवान है भाई वो। कहाँ से आपको सूचना मिली, क्या कुछ किया जा रहा है इनके लिए? इस गांव में हमारे गुरु भाई संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रहते हैं। उनकी इस स्थिति से वे वाकिफ़ थे पहले से ही, और जब गुरु जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई तो उनके मन में भी ये प्रेरणा हुई कि इनको कम से कम इस मुहिम के तहत लाभ तो मिलना ही चाहिए। उस भगत भाई ने हमारे पास इनका संदेश भेजा। इनकी प्रार्थना हमने हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी। वहाँ से हमारे गुरु जी का ये तत्काल आदेश आया कि जाकर इन बुजुर्ग की तुरंत मदद करें, और उसी के अंतर्गत आज हम इस किरना गांव में आए हुए हैं। दोनों आँख से ब्लाइंड है, ये चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। बता रहे थे कि एक समय के खाना के लिए कई कई घंटों का संघर्ष होता है इनका। क्या कुछ व्यवस्था आप कर रहे हैं? हमारे गुरुजी ने इनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं मुहैया करवाई है जो एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए ज़रूरी होता है। खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चावल है, 6 किस्म का दाल है और चाय पत्ती है। साथ ही साथ इनके पास बर्तन नहीं था, वो बर्तन भी गुरुजी ने भिजवाया है। मच्छरदानी नहीं था। यहाँ पर इनके पास, आपको मैं किस तरह से बताऊं, ये नीचे सो रहे थे और उस स्थिति को देखते हुए हमें काफ़ी पीड़ा हुई। ये खाट भी हमारे गुरुजी ने इनके लिए भेजा, और बिछाने के लिए चद्दर, पहनने को कपड़ा नहीं था इनके पास। और कहा जाए तो जो पुराने कपड़े थे उनमें काफ़ी गंदगी थी। आपको तो पता है कि इनकी दोनों आंखें दिखाई नहीं दे रही है, और बगैर आँख के इस लोक में जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता है, वो आप और हम सिर्फ पीड़ा से ही समझ सकते हैं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका भाव भगवान होता है, और ये परमात्मा ने सही साबित आज करके दिखा दिया कि वो परमात्मा आज इस बुजुर्ग के पास आकर इनकी मदद के लिए पहुँचे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर ऐसे ज़रूरतमंद परिवार के लोगों तक हर सारी व्यवस्थाएं मुहैया करवा रहे हैं। जिनके पास शिक्षा नहीं है उनको शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी। जिनके पास घर नहीं है, आप देख रहे होंगे इनका घर काफ़ी दयनीय स्थिति में है। घर नहीं कहा जा सकता। ये एक घर के साइड के बाहरी जहाँ पे सामान रखा जाता है वहाँ पर ये सो रहे थे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे सदगुरुदेव जी ने यह मुहिम छेड़ा हुआ है जो ज़रूरतमंद परिवार तक पहुँचे। अभी आपने खाने पीने की व्यवस्था इनकी की है, क्योंकि ये दोनों आँख से ब्लाइंड हैं। आगे क्या इनका सुविधा प्रदान करेंगे जिससे, क्योंकि इनको खाना ये बना भी नहीं सकते। इस बाबत हमने अपने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी, और गुरुजी ने यहाँ पे जो रहने वाले भगत है उनसे पूछने के लिए हमें आदेश दिया था। यहाँ पर हमारे एक गुरु भाई हैं भागवत जी, उन्होंने इनको खाना बनाकर पहुँचाने का बीड़ा उठाया है, और जो 3 टाइम का भोजन रहता है वो भोजन अपने घर से इनका जो सामान है उससे बनाकर इनके लिए वे स्वयं लेकर आएंगे और इनको भोजन करवाकर ही यहाँ से जाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से हमारे गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करके ये संकल्प लिया है। ये सामान आप लाए हैं, आगे क्या प्रोसेस रहता है? जब इनको और आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करना होगा? ये कार्ड है, ये कार्ड हम भागवत जी को देंगे।
और इसमें जब भी इनके भोजन के लिए सामग्री ख़त्म होने को रहती है 2 दिन पहले ये इन दिए गए नंबर और ये लोकल नंबरों पे जो लोकल सेवादार हैं यहाँ के उन पे संपर्क करें और इनको 2 दिन पहले ही जो भी व्यवस्था में कमी होगी वो तुरंत पूरी की जाएगी और ये पूरे जीवन पर्यंत तक इनको दी जाएगी। हमारे गुरुजी की तरफ से एक ये कंडीशन रहता है कि इनको जीवन पर्यंत नशा नहीं करना है और मांस का भक्षण नहीं करना है। इनको फिर जीवन पर्यंत तक व्यवस्थाएं हमारे गुरुजी करवाएंगे।